हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया कोटा या फिर एमसीसी का स्ट्रे वैकेंसी राउंड या फिर राउंड 4 जिसको आप बोल सकते हो, जो कि डिले होगा या फिर एक्सटेंड होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, नीचे कमेंट सेक्शन में देखा होगा, जो रेगुलर व्यूवर है उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। एक तो चॉइस फिल करने में आदों को प्रॉब्लम आ रही है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली, या तो ऑल इंडिया कोटे के या तो स्टेट कोटे के, किसी भी राउंड में उनको सीट नहीं मिली। लेकिन फिर भी जब वो लॉगिन कर रहे थे तो उनके सामने ये आ रहा था कि आप सर्वर डाउन हो चुका है, यानी कि सर्वर इन द सेंस कि आपको लॉग आउट ऑटोमेटिकली किया जा रहा है वहां से। तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर कि ना तो वो चॉइस फिल कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि चॉइस फिल भी कर पा रहे हैं और लॉक भी कर पा रहे थे, लेकिन उनमें से आधे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे कि लॉक भी नहीं हुई। चॉइस लॉक नहीं हुई, यानी कि अब वो जब चेक कर रहे हैं तो वहां से उनको चॉइसेस अनलॉक दिखा रहे हैं। तो ऐसे कमेंट्स जो कि मेरे पास आए हैं उनको मैं स्क्रीन के ऊपर लगाऊंगा। बहुत ज्यादा मैं नोटिस नहीं लगा सकता, क्योंकि आप लोग जो जो जेन्युइन रीजन है वो आप सब लोग अपना जानते हो। तो मैं कुछ ही लगा सकता हूँ, बहुत ज्यादा लगा नहीं सकता। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो राउंड है वो डिले होना चाहिए या फिर एक्सटेंड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। डिले इज नॉट ए प्रॉपर वर्ड, बट एक्सटेंड इसको बोल सकते हैं। तो एक्सटेंड होगा या फिर नहीं होगा उसके बारे में बात करेंगे। अगर तो आप 2024 में ही सीट लेना चाहते हो, यानी कि कोई क्लिनिकल ब्रांचेस लेना चाहते हो, तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है वहां पे हमें कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं हमारी पेड सर्विसेज के थ्रू, ताकि आपको हम ये गाइड कर पाए कि आपको सीट मिल सकती है तो कितने बजट में मिल सकती है, कहां पर मिल सकती है। उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप खुद से कर रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन खुद से एफर्ट तो आप अभी तक कर ही रहे थे। इतनी काउंसलिंग जबकि लास्ट राउंड चल रहा है ऑल इंडिया कोटे का, तब तक आप कोशिश कर ही रहे थे। तो बेटर होगा कि आपसे कोई चूक ना हो। अगर तो आपसे मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2025 का एग्जाम आप अगर वो सीट छोड़ देते हो तो एग्जाम नहीं दे पाओगे। प्लस आपको वो ब्रांच मिल गई जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मुझे मिले, क्योंकि वो ब्रांच आपसे गलती से फिल हो गई। लेकिन गलती से फिल हो गई, लेकिन कंप्यूटर को तो नहीं पता कि आपसे गलती से फिल हो गई है या फिर आपने जानबूझ के फिल करी है। अगर तो उनको लगेगा कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ये ब्रांच मिलनी चाहिए तो वो आपको अलॉट कर देगा। और अगर अलॉट हो गई तो फिर आपके लिए ये कोई 1-2 साल का काम नहीं है, आपको पूरा लाइफ टाइम उसी ब्रांच के साथ रहना पड़ेगा। अगर तो आप जब तक कोई नेक्स्ट नीट का एग्जाम नहीं देते हो, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम नहीं दे पाओगे, अगर आप छोड़ते हो 2025 का नहीं दे पाओगे, 26 में फिर देना पड़ेगा, तब तक आपको वेट ही करना पड़ेगा। तो उससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप किसी ऐसे एक्सपर्ट से आप काउंसलिंग करवाओ जिसपे आपको बिलीव हो, या फिर हमसे काउंसलिंग करवाते हो तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो, गलती से कोई गलत ब्रांच आपको ना मिल जाए। या फिर वो स्टूडेंट हैं जिनकी की रैंक थोड़ी सी लोअर साइड में है और वो चाहते हैं कि उनको क्लिनिकल ब्रांच मिले, तो आप कॉन्टेक्ट बेशक करिए, क्योंकि इसके बाद में लास्ट राउंड रहेगा स्टेट कोटे का भी, फोर्थ राउंड। लेकिन उसके रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्टेड है आधे स्टेट्स के, किसी के खत्म भी हो चुके हैं। तो फिर आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना अगर 2024 में सीट लेनी है तो। इतनी चीजें इसलिए बताई ताकि अगर कोई डिजर्विंग स्टूडेंट है जिनको कि नॉलेज के कारण वो सीट के बिना रह जाएंगे, ये मेरा मतलब था। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जेन्युइन रीजन जो होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि स्टूडेंट को क्या फेस करना पड़ रहा है। तो उसके लिए चलो अभी चलते हैं मुद्दे के ऊपर कि अगर तो ये शेड्यूल जो पुराने वाला रहता है उसी के बेसिस पर चलते हैं। तो ये शेड्यूल है टोटल इस तरीके से कि आपकी चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग ये एक्सटेंड होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लॉजिक आपने देख लिए होंगे, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर मैंने जो स्टूडेंट के कमेंट सेक्शन में कमेंट थे वो मैंने यहाँ पे कुछ लिए हैं, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स की कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की ये डेट निकल चुकी है। तो फिर आप सब लोग जानते हो कि रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट कर पाए थे वो कर चुके हैं, लेकिन क्लियरिटी एमसीसी की वेबसाइट के ऊपर अभी तक नहीं है कि क्या चीजें कैसे होनी है। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की डेट है 13 से लेकर 16, जो कि फेब तक 2025 तक थी। तो आधे स्टूडेंट 17 ऑफ फेब को भी मैसेज कर रहे थे कि सर हम चॉइस लॉक नहीं कर पाए हैं, हमारी चॉइस लॉक नहीं हो रही है। तो देखिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी आवाज बनकर हम आवाज उठा सकते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हो ताकि रिस्पॉन्सिबल लोगों तक जाए और आप लॉक कर पाओ। यानी कि जिन स्टूडेंट की चॉइस लॉक नहीं हुई, तो अगर तो विंडो फिर से ओपन होती है, यानी कि इसको एक्सटेंड किया जाता है राउंड्स को, तो डेफिनेटली आपकी चॉइस फिलिंग की डेट एक्सटेंड होगी, चॉइस लॉक की भी होगी। तो आप में से जो स्टूडेंट चॉइस लॉक नहीं कर पाए थे, किसी भी रीजन की वजह से लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, तो वो कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा चांस मिलेगा ये कर पाए। लेकिन जो कि
सीट प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट यानी कि फाइनल रिजल्ट आने से पहले, जो कि 19 फेब को आना है। अब 19 फेब को आना है, क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पुराना शेड्यूल यही है हमारे पास। कोई नया नोटिफिकेशन या फिर कोई नया नोटिफिकेशन एमसीसी के साइड से नहीं है, उनकी वेबसाइट पे नहीं है, तो फिर हम लोग पुराने पे बात करेंगे, क्योंकि इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग चीजें हो रही होंगी। हालांकि डिले जरूर हुई थी चीजें, सीट मैट्रिक्स काफी लेट पब्लिश हुआ, 2 दिन डिले के साथ हुआ, तो इस प्रोसेस को 2 दिन तक तो एक्सटेंड करना चाहिए था। जब फर्स्ट से लेकर थर्ड राउंड तक एक्सटेंड हुआ, तो इस राउंड को भी एक्सटेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, ताकि स्टूडेंट फेयरली अपना काम कर पाते। आती है बात समझ में। अब चलते हैं कि सीट अलॉटमेंट। अब सीट अलॉटमेंट आपका होना चाहिए था, यानी कि आज ही आपकी सीट प्रोसेस, अगर सीट प्रोसेस का मतलब क्या है, ये मतलब है कि आपका प्रोविजनल रिजल्ट आना है। यानी कि प्रोविजनल वो होता है कि जिसमें आपका रिजल्ट तो फाइनल ही होता है, लेकिन अगर किसी में चेंजेस करने की गुंजाइश रहती है, या फिर कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस हो, या फिर आपने बैच नहीं भरी वो आपको मिल गई है, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है जो कि आपको गलत किया, यानी कि ऐसा रिजल्ट जिसमें कुछ चेंजेस अगर पॉसिबल हैं तो वो किए जा सकते हैं। लेकिन एक बार अगर फाइनल रिजल्ट पब्लिश हो गया तो उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, तो ये ध्यान रखना। तो ये चीजें हैं। तो अगर तो ये पुराने वाला शेड्यूल रहता है बिना किसी एक्सटेंशन के, तो फिर 19 फेब को आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिपोर्टिंग आपकी 20 से लेकर 28 तक होनी चाहिए। लेकिन इस चीज को एक्सटेंड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टेट हैं जो कि अभी थर्ड राउंड उनका चल रहा है, तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि उनको सीट मिली भी है या फिर नहीं मिली है, रखनी है नहीं रखनी है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कुछ स्टेट हैं जहां की चॉइस फिलिंग चल रही है, यानी कि स्टार्ट हुई है, जैसे कि असम स्टेट हो गया, उनके तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई है थर्ड राउंड की, तो वो ऑल इंडिया कोटे के स्टे राउंड में भी चॉइस फिलिंग करेंगे, प्लस अपने स्टेट में भी करेंगे। तो सर्टेनिटी तो नहीं है अब, यानी कि किसी एक जगह पर वो सीट लेंगे, या तो अपने स्टेट में लेंगे या फिर ऑल इंडिया कोटे में, तो वो सीट तो वैकेंट रहेगी। अब वो वैकेंट रही तो वो कौन कौन भरेगा, क्योंकि ये राउंड तो लास्ट है, ऑल इंडिया कोटे का हो या फिर स्टे का हो। आती है बात समझ में। तो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है। अब वैसे ही एमपी स्टेट का है, वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो एमपी स्टेट भी पीछे चल रहा है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि पीछे चल रहे हैं। किसी की चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट थी, यानी कि रिपोर्टिंग की, वो 16 थी। तो मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है स्टूडेंट के सामने कि वो करे तो आखिर क्या करे। क्या नेक्स्ट राउंड के लिए वो चांस ले, या फिर इसी राउंड में सीट ज्वाइन कर ले, जो कि उनकी डिजायर ब्रांच नहीं थी उसके लिए। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट को, क्योंकि सभी स्टेट का लगभग रिजल्ट आ भी चुका है, और किसी एक दो स्टेट ही हैं जिनकी की चॉइस फिलिंग चल रही है। तो एटलीस्ट उन स्टूडेंट के सामने क्लियरिटी रहेगी, अगर इस डेट को एक्सटेंड किया जाएगा तो, कि उनको अपने स्टेट की सीट लेनी है या फिर ऑल इंडिया कोटे वाली। तो इसमें स्टूडेंट को फायदा हो जाएगा, प्लस उन स्टूडेंट को फायदा हो जाएगा जिनकी की चॉइस लॉक नहीं हो पा रही, या फिर वो अपना विंडो जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर नहीं पा रहे हैं, या फिर ये कह लो कि अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में, यानी कि एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद में ओपन नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम सोल्व हो पाएगी। तो इस वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना फायदा हो पाएगा। बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। जो भी नया अपडेट आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हालांकि एक्सटेंशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको की प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ये तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मैंने आपको सामने रखी, लेकिन आप में से भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको चॉइस फिलिंग करने में आ रही होंगी, या फिर ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर सीटें ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ऐसा भी मेरे पास कॉल आया था जो कि बता रहे थे कि सर सीटें आपने कम देखने को मिल रही है, लेकिन जब चॉइस फिल कर रहे हैं तो वहां पर कुछ अलग कॉलेजेस भी दिख रहे हैं। तो ये भी कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये क्लियरिटी जब एमसीसी अपन को देगा तभी हम आपको दे पाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट है नहीं, तो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत गाइड कर दूंगा, चाहे तो ऑल इंडिया कोटे के लिए हो या फिर किसी स्टेट के लिए। तो आप कॉन्टेक्ट करके रख लीजिए, आपको गाइड कर दिया जाएगा। सीट आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाएगी। अगर आप नहीं जानते हो काउंसलिंग कैसे होती है, या फिर लास्ट टाइम पर कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है, पेड काउंसलिंग के लिए नंबर गिवन है स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और तुरंत यानी कि क्विक अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रख सकते हो। वहां पर वीडियो बनाकर अपडेट देने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वहां पर आपको बहुत जल्दी या फिर इमीडिएटली अपडेट मिल जाती है अगर कुछ चीजें आती हैं तो। उसको जरूर ज्वाइन करिए। बाकी आपको क्या लगता है कि ये एक्सटेंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या फिर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये चाहते होंगे कि अब जो भी है जैसा भी है इसको ऐड होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट ईयर की या तो प्रिपरेशन करें या तो हमें सीट मिले उसको ज्वाइन करें। तो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी रीजन मैंने आपको समझा दिए हैं स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आई उसके लिए। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ये राउंड एक्सटेंड होना चाहिए, और चीजें जो कि लेट डिले पर डिले हो रही थी, तो अब 1-2 दिन और इसको एक्सटेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को ये क्लियरिटी हो जाए कि स्टेट की सीट उनको रखनी है या फिर नहीं रखनी। वो एक तो स्टूडेंट अलग हो जाएंगे, प्लस
जिनको सीट अभी तक नहीं मिली है वो स्ट्रीम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे ऑल इंडिया कोटे के। तो ये क्लेरिफिकेशन मेरे को देनी थी आपको कि चीजें ऐसी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए, और क्या होना चाहिए वो भी मुझे जरूर बता सकते हो आप। मैं अजय शर्मा एसनेट के थ्रू आपको गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको हेल्प जरूर करी होगी ये समझने में कि चीजें क्या चल रही हैं और कैसे चीजें अब होने वाली हैं और क्या प्रोसेस आगे हो सकता है। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि रिस्पॉन्सिबल लोगों तक जाए और रियल में उनको ये समझ में आए कि क्या चीजें स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। और जितना ज्यादा हो सके अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एमसीसी को ईमेल करिए, जितनी ज्यादा हो सके ईमेल करिए ताकि उनको ये समझ में आए कि स्टूडेंट प्रॉब्लम रियली में उनको आ रही है तो टाइम उनको मिलना चाहिए। मिलेंगे नई अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।